नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द डिजिटल मेंटर चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जहां हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम, बैंकिंग, लोन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी असली और सही जानकारी की। तो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आखिर किन बातों को ध्यान में रखकर ये तय करता है कि आपको लोन देना है या नहीं देना है? क्योंकि किसी को लोन झट से मिल जाता है तो किसी का महीनों तक अटका रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 सबसे ज़रूरी चीज़ें जो बैंक पर्सनल लोन पास करने से पहले हमेशा चेक करता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बैंक में आजकल हर किसी को लोन की आवश्यकता है। तो कभी कभी आप पर्सनल लोन भी लेते हैं क्योंकि घर में कहीं अगर अर्जेंटली आ जाती है तो आपको पर्सनल लोन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहला और सबसे अहम फैक्टर है आपका क्रेडिट स्कोर। बैंक के लिए यह किसी रिपोर्ट कार्ड से कम नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर 7 से 150 या उससे ऊपर है तो बैंक आपको एक भरोसेमंद व्यक्ति मानता है। अगर स्कोर 650 से नीचे है तो बैंक के लिए आप रिस्की बन जाते हैं। उस कंडीशन में बैंक लोन देने से आपको कतराता है। मान लीजिए आपने पहले कोई क्रेडिट कार्ड या ईएमआई ली थी, तो आप हर महीने समय पर पेमेंट करते हैं तो ये आपकी अच्छी रिप्यूटेशन बनाता है। लेकिन अगर आपने देरी की या डिफ़ॉल्ट किया तो आपका स्कोर गिर जाता है। इस स्थिति में बैंक से लोन अप्रूवल नहीं हो पाता है। अगर आप आने वाला समय में पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो हमेशा ईएमआई का समय पर ध्यान से भरें और क्रेडिट कार्ड लिमिट का 30% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। खासकर दोस्तों, आप एक किस्त भी ड्यू मत करिए। जहाँ तक हो, अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो लोन को जो भी जिस तारीख को उसकी किस्त आती है वहाँ पर आप पे कीजिए, जिससे कि आपका स्कोर अच्छा बना रहे। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की कि आपकी इनकम और नौकरी की स्थिरता। बैंक हमेशा देखता है कि आपकी आमदनी कितनी स्थिर है, यानी कि अगर आप किसी सरकारी या रेपुटेड प्राइवेट जॉब में हैं तो कम से कम 2 साल से काम कर रहे हैं तो आपके लोन पास होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आप बार बार नौकरी बदलते हैं या आपकी इनकम इरेगुलर है तो बैंक थोड़ा सतर्क रहता है। इसीलिए दोस्तों, बैंक हमेशा जो एक ही जगह पर काम करते हैं उन्हें ही अधिकतर लोन करते हैं। मान लीजिए आप किसी प्राइवेट कंपनी में 30,000 महीना कमाते हैं और पिछले 3 साल से वही जॉब कर रहे हैं तो बैंक को भरोसा रहेगा कि आप ईएमआई चुका पाएंगे। लेकिन अगर आप बार बार जॉब बदल रहे हो तो बैंक आपको लोन देने से कतराएगा। तो बैंक को इनकम प्रूफ देने के लिए हमेशा सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और फॉर्म 16 तैयार रखें। साथ ही बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपके ऊपर पहले से कितना कर्ज है, बैंक ये भी ध्यान में रखता है। अगर आपके पास पहले से होम लोन, कार लोन या ईएमआई चल रही है तो बैंक को शक हो सकता है कि नई ईएमआई भरना आपके लिए मुश्किल भरा फैसला हो सकता है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी महीने की 40,000 रुपये है और ईएमआई पहले से ही 20,000 की चल रही है तो नया लोन देना बैंक के लिए रिस्क बन जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में बैंक सोचता है कि वो पहले लोन और अब जो लोन देगा इससे ज़्यादा भार होगा तो कस्टमर पे नहीं कर पाएगा। तो कोशिश करें कि आपका डेब्ट टू इनकम रेशियो यानी कि 40% से ज़्यादा ना जाए, यानी जो भी ईएमआई आप दे रहे हैं वो आपकी सैलरी का 40% से कम होनी चाहिए, जिससे कि आप समय पर और आसानी से बिना झिझक के निश्चित ही आप रीपेमेंट कर पाओगे, जिससे कि बैंक को भी लगे कि ये बंदा पेमेंट करने का कहीं ना कहीं इसके पास एबिलिटी है। अब आता है चौथा पॉइंट कि आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच। अगर आप बैंक में जाओगे तो सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट्स बैंक वेरीफाई करता है। आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ ही एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट एग्रीमेंट, इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप या अगर आप आईटीआर भरते हो, और खासकर दोस्तों बैंक स्टेटमेंट जो कि पिछले 6 महीने का लगभग ये अनिवार्य है। अगर इनमें कोई भी मिसमैच या गलत जानकारी पाई जाती है तो आपका लोन तुरंत रिजेक्ट हो सकता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों, आप जितने एड्रेस प्रूफ, सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं तैयार रखिए। हमेशा सच्ची और अपडेटेड जानकारी दें। गलत डॉक्यूमेंट देने से लोन रिजेक्शन के साथ साथ फ्यूचर में भी परेशानी हो सकती है। 5वां और आखिरी पॉइंट, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी और बैंक रिलेशनशिप। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसी बैंक में पहले से अकाउंट होल्डर है और आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री साफ है
तो आपको प्रायोरिटी अप्रूवल मिलता है। बैंक ये भी देखता है कि आपके अकाउंट में हर महीने कितना बैलेंस रहता है, कितनी बार ओवरड्राफ्ट या बाउंस हुआ है। हमेशा बैंक से अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखें, कभी भी EMI बाउंस न होने दें, जिससे कि आपको लोन लेने में दिक्कत न आए। साथ ही दोस्तों मेन पॉइंट जो कि वो है कि अगर आप कहीं पर भी बैंक में अगर लोन लेना जा रहे हो तो किसी भी एजेंट को साथ में ले जाकर बैंक मैनेजर के पास ना जाए, जिससे कि दोस्तों बैंक मैनेजर को लगता है कि ये बंदा खुद ही इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, लोन के लिए तो दूसरे को लाया है, तो ये रीपेमेंट क्या कर पाएगा। कभी कभी इसमें फ्रॉड के चांस भी बन जाते हैं, क्योंकि जो भी आपको साथ में ले जाता है वो उसका कमीशन भी निकालने की कोशिश करता है। तो आप उसे भी 10 से 15 हज़ार रुपये, अगर 1 लाख 2 लाख का लोन ले रहे हो तो अगर 2 या 3% भी अगर वो लेता है तो कहीं ना कहीं आपका ये भी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि डायरेक्ट जब भी आप पर्सनल लोन के लिए डील करने जाओ तो अकेले जाओ और डायरेक्ट बैंक मैनेजर से आप सामने बात कीजिए कि सर मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरी इतनी सैलरी है, या मैं इस महीने मतलब हर महीने कितनी EMI चुका सकता हूँ। तो दोस्तों इससे बैंक मैनेजर को भी लगेगा कि ये बंदा वाकई में ट्रस्टेड है और हम इसे लोन दे सकते हैं। तो कुछ इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप आसानी से बैंक से लोन ले सकते हो। साथ ही दोस्तों एक बात और मैं आपको बताऊं कि पर्सनल लोन जो कि अगर आप ले रहे हो तो अगर आपको अति आवश्यक है तो ही लोन लेना चाहिए, नहीं तो लोन नहीं लेना चाहिए। अगर घर में अर्जेंटली आ गया हो तो ही लो, आपने शौक या कहें कि बहुत सारी जैसे सट्टा वगैरह शेयर बाज़ार इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी ना ले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों बैंकिंग और गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।